नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा कानून है जो हम सबकी जिंदगी को, 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को एक दिशा देता है। पर सवाल यह है कि क्या ये पत्थर की लकीर है, क्या इसे बदला नहीं जा सकता? तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र की इस नींव को कैसे बदला जाता है, कैसे इसे समय के साथ विकसित किया जाता है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी सवाल, क्या भारत के संविधान, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, उसे बदला जा सकता है? क्या इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है? और देखिए, इसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल बदला जा सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कभी एक पत्थर की लकीर नहीं माना। उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज की तरह देखा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो वक्त के साथ देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके, विकसित हो सके। एक बात साफ कर दें, आज हम जो भी बात करेंगे वो सब इंडियन पॉलिटी पे जो स्थापित स्टडी मटेरियल है उसी पर आधारित है, ताकि जो भी जानकारी मिले वो एकदम साफ और सटीक हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या है। फिर उन 3 तरीकों को देखेंगे जिनसे संविधान बदला जाता है। इसमें से जो विशेष बहुमत वाला तरीका है ना, उसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संशोधनों पर नजर डालेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्या संविधान बदलने की ये ताकत अनलिमिटेड है या इसकी भी कोई सीमा है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, इसके पीछे की सोच को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी संविधान मतलब हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। जैसे जैसे देश बदलता है, समाज बदलता है, लोगों की उम्मीदें बदलती हैं, तो संविधान को भी उन बदलावों को अपनाना ही पड़ता है। और मजे की बात यह है कि इस बदलाव का रास्ता खुद संविधान ही बताता है। मतलब इसी किताब में एक टूल बॉक्स दिया गया है और वो टूल है आर्टिकल 368। यही वो अनुच्छेद है जो हमारी संसद को संविधान बदलने की ताकत देता है और उसका पूरा प्रोसीजर भी बताता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि संविधान बदला जा सकता है और आर्टिकल 368 के तहत बदला जाता है। पर कैसे? देखिए, सारे बदलाव एक बराबर नहीं होते। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े। इसीलिए इनको करने के तरीके भी अलग-अलग हैं। संविधान में संशोधन के मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से। ये रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के बदलावों के लिए है। और हाँ, ये टेक्निकली आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आता। दूसरा और सबसे अहम है स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। ज्यादातर बड़े बदलाव इसी से होते हैं। और फिर तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी। ये तब इस्तेमाल होता है जब बदलाव का असर देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर पड़ रहा हो। तो चलिए, इन तीनों में से जो सबसे जरूरी तरीका है यानी विशेष बहुमत, उसको जरा खोलकर समझते हैं। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहना चाहिए कि आसान नहीं है। ये एक काफी मुश्किल शर्त है। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए दरअसल 2 शर्तें हैं और दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, सदन में जितनी भी कुल सीटें हैं उनका बहुमत हासिल हो। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 272 से ज्यादा का समर्थन चाहिए। और दूसरी शर्त, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब सिर्फ कुल सीटों का बहुमत ही काफी नहीं है, वोटिंग करने वालों में से भी 2/3 का हाँ कहना जरूरी है। ये डबल चेक ये पक्का करता है कि कोई भी बड़ा बदलाव जल्दबाजी में ना हो। अच्छा, तो हमने थ्योरी तो समझ ली। अब जरा असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि इन संशोधनों का हम पर, मतलब 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है। कैसे इन बदलावों ने आज के भारत को बनाया है। कुछ ऐतिहासिक संशोधनों को देखें तो जैसे 1988 में 61वां संशोधन हुआ, जिसने वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 2016 में आया 101वां संशोधन, जिससे पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ, जिसने हमारे टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। 2019 में 103वें संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हुई। और अभी हाल ही में 2023 में 106वें संशोधन ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की। तो आप देख सकते हैं कि इन संशोधनों का असर कितना गहरा और सीधा होता है। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या संसद की ये जो ताकत है संविधान को बदलने की, क्या ये असीमित है? क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है? मतलब जो मन में आए वो बदलाव कर सकती है?
इसका जवाब मिला 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में कहा, नहीं, संसद की शक्ति असीमित नहीं है, एक लक्ष्मण रेखा है, और वो रेखा है संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा कि संसद कुछ भी बदल सकती है, लेकिन संविधान की बुनियाद को, उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो यहाँ पर एक तरह का संवैधानिक संतुलन बनता है। एक तरफ है संसद की शक्ति जो उसे आर्टिकल 368 से मिलती है, यानी कुछ भी जोड़ने, हटाने या बदलने की शक्ति, और दूसरी तरफ है न्यायपालिका का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो संविधान की आत्मा की, उसकी मूल पहचान की रक्षा करता है। तो सवाल उठता है कि ये मूल ढांचा है क्या? देखिए, इसकी कोई तय लिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में बताया है कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे संविधान ही सर्वोच्च है, भारत एक संप्रभु लोकतंत्र देश है, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म यानी संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें संसद भी छू नहीं सकती। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, संसद की बदलाव करने की इच्छा और सुप्रीम कोर्ट की संविधान को बचाने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच जो ये लगातार एक संवाद, एक कशमकश चलती रहती है, वो भारत के लोकतंत्र के भविष्य को कैसे आकार देती है? ये एक ऐसा डायनामिक बैलेंस है जो हमारे गणतंत्र की कहानी को आज भी लिख रहा है और आगे भी लिखता रहेगा।